बात है चमकते तस्वीर की कहानी। जी हाँ, गुजरात के लिए उस वीर की कहानी। बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल की। पूरे विश्व में गुजरात को भारत देश का चेहरा बनाया गया, जहां की दौड़ती है सड़कें और चलती है फैक्ट्रियां जैसे सांस लेती है। गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, विदेशी निवेश, सब कुछ ऐसा हो जैसे एक थाली में सब कुछ एक साथ परोसा जाता है। मानिए गुजरात को देश और दुनिया के सामने 100 पीस बना दिया गया। जैसे कि एक दुल्हन को एक अनोखे तरीके से सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुजरात को वैसे ही सजाया गया। बिहार 40 सीटें, बिहार के कुल 40 सांसद बन के चुन के सांसद भवन में जाते हैं। और गुजरात 26 सीटें, गुजरात से कुल 26 सांसद चुने जाते हैं। बिहार गुजरात से 14 सांसद ज्यादा भेजता है सांसद भवन। मतलब बिहार का लोकतांत्रिक योगदान गुजरात से कहीं ज्यादा है। लेकिन जब बात विकास की आती है तो सम्मान और संसाधन गुजरात को ज्यादा मिलते हैं। बिहार को उतना ही मिलता है जितना डूबते को एक तिनके का सहारा होता है। कहावत है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, ठीक उतना ही बिहार को मिलता है। वो भी कब? जब इलेक्शन आ जाते हैं। जब इलेक्शन का समय आता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार को उतना ही घोषणा में बांधा जाता है, उतना ही विकास का रूप दिया जाता है। बिहार ये कोई साधारण जमीन नहीं है। इतिहास की वो मिट्टी है जहां विचार उपजते हैं, जहां क्रांति जन्म लेती है। जब क्रांति की बात आती है तो याद आते हैं जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन यहीं से उठा था, जिसने सत्ता की नींव हिला दी थी। हमने देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, आवाज उठाने का, हक मांगने का, बदलाव लाने का। लेकिन आज वही बिहार चुपचाप सह रहा है, विकास के लिए तरस रहा है। हम पूछ रहे हैं अभी के सरकार से, जो सरकार 2014 में एक नवनिर्माण के लिए आए थे, नवनिर्माण भारत के लिए आए थे, वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं आए थे। जब पूरे देश ने नए नेतृत्व को स्वीकारा, बिहार भी उस पर भरोसा जताया। बिहार भी अच्छे दिनों का सपना देखा, सोचा अब हमारी बारी है। लेकिन गुजरात में बुलेट ट्रेन चली, गिफ्ट सिटी बनी, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हर बड़ी कंपनी वहीं जा रही है, जैसे टाटा की कंपनियां, फार्मा कंपनियां, आईटी सेक्टर, विदेशी निवेश। और बिहार का क्या? आज यहां भी नौजवान पलायन करते दिखता है। किसान मिट्टी जोतता है लेकिन पेट भर रोटी नहीं पाता। छात्र परीक्षा पास करता है, नौकरी की बाट जोहता है। सड़कें अधूरी, पुल रुके हुए, उद्योग के नाम नहीं। हमारे लिए वैसा है, एक कहावत है कि दूध उबालो तो मलाई ऊपर आती है। ठीक उसी प्रकार से बिहार को भी नीचे का हिस्सा दिया जाता है और मलाई गुजरात के हिस्से में दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी यही नजरिया है आपका बिहार के लिए? गुजरात में 35,000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। विकास वहां सिर्फ बात नहीं है, विकास जमीनी हकीकत है। बिहार में भी क्षमता है, जमीन है, लोग है, टैलेंट है। कैसे? आईआईटी है, एनआईटी है, बीपीएससी है, यूपीएससी टॉपर यहीं से निकलते हैं। तो फिर उद्योग और निवेश क्यों नहीं होते? मतलब नीयत साफ हो तो रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी का यही नजरिया है बिहार के लिए? केंद्र सरकार ने बिहार को पैकेज जरूर दिया, 1.25 लाख करोड़ का ऐलान किया गया, 1.25 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया। पर ज्यादातर योजनाएं या तो अधूरी है या तो शुरू नहीं हुई है, घोषणाएं हो गई, काम नहीं हुआ। गुजरात में जितनी तेजी से योजना पूरी होती है, बिहार में उतनी धीमी गति से फाइलें भी नहीं जाती। मतलब जिसने छांव दी उसी को धूप में खड़ा छोड़ दिया। क्या प्रधानमंत्री जी का यही नजरिया है बिहार के लिए? अब कहते हैं राज्य सरकार। नीतीश कुमार ने अपने दम पर बिहार में बहुत कुछ किया। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, कई योजनाओं में उनका जो है विकास का मॉडल देखा जाता है।
लेकिन बिना केंद्र के साथ के कोई राज्य कहां तक जा सकता है? राज्य की कोशिश तब तक अधूरी रहती है जब तक केंद्र सरकार समर्थन ना दे। एक हाथ से ताली तो नहीं बजती। क्या प्रधानमंत्री जी यही नजरिया है बिहार के लिए? और सबसे बड़ी बात, बिहार ने हर बार सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मोदी सरकार जब बनने का समय आया था, अब की बार भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हमने सांसद दिए, केंद्र को मजबूती दी, लेकिन हमें क्या मिला? हमसे वोट लिया गया, हमें वादे दिए गए, लेकिन जमीन पर काम की कमी रही। मतलब जिसने दिया वही भूखा रहा और खाने वाला मुस्कुराता रहा। वाह प्रधानमंत्री जी, क्या यही नजरिया है आपके बिहार के लिए? या हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बराबरी का हक मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं। अगर गुजरात को गौरव मिला है तो बिहार को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? अगर वहां निवेश है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा निवेश? अगर वहां बुलेट ट्रेन है तो हमारे यहाँ अच्छी लोकल ट्रेन भी क्यों नहीं? एक देश में दो मापदंड क्यों? क्या प्रधानमंत्री जी का यही नजरिया है बिहार के लिए? अब बिहार सिर्फ वोट नहीं देगा। अब हमारे जैसे युवा, जिनके मन में बहुत सारे सवाल उपजते हैं, अब वो वोट की गिनती नहीं करेगा, घोषणाएं की वादे नहीं सुनेंगे, वादों की लकीर नहीं सुनेंगे और हकीकत की जो है बात करेंगे। क्योंकि बिहार चुप नहीं बैठता। बिहार जब बोलता है तो इतिहास बनता है। अब वादा नहीं, विकास चाहिए। अब बहाना नहीं, बराबरी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी यही नजरिया है आपका बिहार के लिए? आप जब आते हैं तो सबका चेहरा मुस्कुरा जाता है, जैसे आपका चेहरा मुस्कुराया हुआ रहता है। बिहार को उतना ही मिलता है जितना डूबते को तिनके का सहारा। हम एक बिहारी, एक आपसे हक मांग रहे हैं, जो बिहार को भी मिलना चाहिए। धन्यवाद।